नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट को हम सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किससे डिनोट करते हैं कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए के लिए मान लो नेबरहुड निकाल रहे हैं तो उसको ऐसे लिखेंगे नेबरहुड ऑफ ए। अब नेबरहुड ऑफ ए है, इसके लिए सेट को डिफाइन कर देंगे, उसके सारे एलिमेंट्स x होंगे, x बिलोंग्स टू r। अब x को हमने डिफाइन कर दिया और x और a में रिलेशन हो गया, x माइनस a है वो लेस देन क्या हो गया हमारे पास एप्सिलॉन। यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। ये बहुत ही छोटी संख्या है तो मुझे 0 से बड़ी है इतना ध्यान रखना। अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे कि x बिलोंग्स टू r है, ठीक है। अब a माइनस एप्सिलॉन है, x माइनस a है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस एप्सिलॉन है वो x माइनस a से तो हो जाएगा छोटा और प्लस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा ये छोटा। कुल मिला के बोल सकते हैं कि जो x माइनस a है वो माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो गया, प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस a है, अब मैं इस पूरी इनइक्वालिटी में यदि प्लस a जोड़ दूँ, मान लो मैंने ये कर दिया a माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे x प्लस a जोड़ा तो माइनस a प्लस a कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, a प्लस एप्सिलॉन हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब x का हमारे पास कोई इंटरवल आ गया, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू r है हमारे पास, उसमें यहाँ हमारे पास x का हमने इंटरवल निकाल लिया a माइनस एप्सिलॉन से लेके a प्लस एप्सिलॉन, और यही नेबरहुड होगा क्योंकि नेबरहुड वो जो नेबरहुड ऑफ a है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं x है, यानी x है उस जो सारे सेट है उसको एलिमेंट्स को x से डिफाइन कर रहे हैं, और x का इंटरवल आ गया हमारे पास a माइनस एप्सिलॉन से लेके a प्लस एप्सिलॉन। इट्स मीन x इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट a। पॉइंट a को नेबरहुड का इंटरवल में पूछा तो कोई बता सकते हैं कि नेबरहुड ऑफ जो a है वो क्या होगा हमारे पास a माइनस एप्सिलॉन से लेके a प्लस एप्सिलॉन, ऐसा हो जाएगा। या मैं उसको समझना चाहें तो मान लो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है तो यहाँ पे a माइनस एप्सिलॉन होगा और यहाँ पे क्या होगा a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो x है वो a माइनस एप्सिलॉन से लेके a प्लस एप्सिलॉन के बीच में कहीं पे भी लाई कर सकता है। अब ये x यहाँ पे भी हो सकता है और ये x यहाँ पे भी हो सकता है, इसका मतलब ये इसके a माइनस एप्सिलॉन से लेके a प्लस एप्सिलॉन के बीच में ये x है पूरा सेट को डिफाइन करता है, तो पूरा जो सेट है उसको डिफाइन करता है ये x, और x के लिए कंडीशन हमने निकाल ली, x बिलोंग्स टू r है और x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, x से a माइनस एप्सिलॉन से लेके a प्लस एप्सिलॉन तक लाई कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास, किसी भी पॉइंट के लिए हमें नेबरहुड निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे इंटीरियर पॉइंट। सेकेंड टॉपिक है हमारे पास इंटीरियर पॉइंट। किसी भी सेट के लिए हमें इंटीरियर पॉइंट डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लेट a be a subset of r, रियल नंबर का सबसेट ले लिया a एंड a belongs to a। अब हमने a का कोई एलिमेंट ले लिया a is said to be interior point of a if neighborhood of a है उस सबसेट किसका होना चाहिए, a का सबसेट होना चाहिए। इसका मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी पॉइंट है किसी भी सेट के लिए, वो सेट का इंटीरियर पॉइंट कब होगा, जब आप उस पॉइंट का नेबरहुड निकालोगे। तो नेबरहुड का इंटरवल होगा वो सबसेट किसका होना चाहिए, उस दिए गए सेट का होना चाहिए। इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो ये हमारे पास ए सेट था, ठीक है, ये ए सेट था और यहाँ पॉइंट है हमारे पास ए, तो इसके लिए ए माइनस एप्सिलॉन यहाँ होगा, ए प्लस एप्सिलॉन यहाँ होगा। इसका मतलब जो टोटल इंटरवल है वो ए के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये टोटल इंटरवल ए है इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये इसका एक सबसेट हो गया। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो ए है वो इसके लिए क्या हो गया हमारे पास इंटीरियर पॉइंट। अब आपको दिमाग में आ गया तो मान लो ये ए यहाँ हो गया, ये जब ए यहाँ हो जाएगा तो ए माइनस जो एप्सिलॉन है वो बाहर चला जाएगा और ए प्लस एप्सिलॉन अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ये इंटरवल यानी जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं वो कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होते हैं। मान लो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ए प्लस एप्सिलॉन बाहर चला जाएगा और ए माइनस एप्सिलॉन अंदर आ जाएगा, यानी ये पूरा इंटरवल है, यानी ये सबसेट नहीं होगा। मिला के बोल सकते हैं जो ए का आप नेबरहुड निकालोगे वो इस ए का सबसेट नहीं होगा, तो इसका मतलब बाउंड्री पॉइंट कभी भी क्या नहीं हो सकते, इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई भी सेट दे रखा हो, कोई भी सेट दे रखा हो हमारे पास a इज इक्वल टू दे रखा है क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। अब इसके हमें इंटीरियर पॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए आपको कि इंटीरियर पॉइंट का जो सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं ए नोट से। इंटीरियर पॉइंट किसी भी सेट के लिए जो इंटीरियर पॉइंट का सेट होता है उसको ए नोट से डिनोट करते हैं। अब मान लो आपके पास आपको पूछा है कि ए बी का आप इंटीरियर पॉइंट सेट निकालो, यानी ए नोट निकालो ए के लिए, तो हमें पता है ए बी यानी ए से लेके बी तक, ए भी शामिल है इसमें, बी भी शामिल है। इसका मतलब जो बीच के सारे पॉइंट है उसका तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ सारे इंटीरियर पॉइंट होंगे। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है उसका आप नेबरहुड निकालोगे वो इसके अंदर लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है उसका आप नेबरहुड निकालोगे वो इसका सबसेट होगा, ठीक है। अब आपको पूछ ले यदि
कि क्या ये ए और बी हैं वो शामिल होंगे या नहीं होंगे ए नोड के अंदर। अब आपने अभी हमने देखा था कि जब ए नोड को आप लोगे तो ए माइनस एप्सिलॉन बाहर चला जाएगा और ए प्लस एप्सिलॉन अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब जब आप ए का जो नेबरहुड है वो सबसेट नहीं होगा किसका, ए बी का। वैसे का वैसे जो बी का जो नेबरहुड होगा बी प्लस एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा और बी माइनस एप्सिलॉन अंदर आ जाएगा। जो बी का हमारे पास जो नेबरहुड होगा वो कभी भी सबसेट नहीं हो सकता किसका, ए बी का। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू हमारे पास क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी है, तो उसके लिए ए नोड क्या होगा, यानी इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या होगा, ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। इसका मतलब क्लोज इंटरवल, ये ध्यान रखो सीधा सा, क्लोज इंटरवल के लिए हम पूछे हमें इंटीरियर पॉइंट, तो हमें क्लोज को सीधा सा ओपन कर देना, वही उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास ए नोड। वैसे हम आपको पूछ ले दी ए बराबर आपको दे रखा है ओपन, ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। इसका मतलब ओपन में तो हमें पहले से पता है ए और बी शामिल ही नहीं है, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी होगा। अब ए और बी की बात ही नहीं करेंगे, जो बीच वाले सारे पॉइंट है वो तो इंटीरियर पॉइंट होंगे होंगे। तो इसका मतलब ए नोड इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास सेम ए और बी। तो सेम ऐसा ध्यान रखो, आपको मान लो ए दे दिया आपको ए और बी। अब जहाँ पे ओपन, जहाँ पे क्लोज है उसका तो सीधा सा ओपन कर दो, और जहाँ पे ओपन है उसको ओपन ही रहने दो, वो इसका हो जाएगा हमारे पास ए नोड। अब आपको मान लो ये ऐसे दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधा सा, वहाँ पर सेम यही हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जहाँ पे क्लोज है उसको ओपन करना सीधा सा, ठीक है। अब आपको मान लो पूछ लिया एग्जांपल कि नेचुरल नंबर के लिए एन नोड फाइंड करो, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट हमें पता है कि नेचुरल नंबर को अब नंबर 9 पे बताओ तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। हमें एक चीज़ पता है कि नेचुरल नंबर की जो लाइन होती है उनमें जो सबके बीच में डिफरेंस होता है एक यूनिट का होता है, ठीक है। हमने एक चीज़ सबसे पहले देखी थी कि एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0 पर ये छोटी संख्या है बहुत ही, 1 से तो छोटी है, 0 से बड़ी है। अब आप मान लो आप n के लिए आप फाइंड आउट कर रहे हो एन नोड निकालने के लिए इंटीरियर पॉइंट देखने पड़ेंगे। मान लो आप 3 के लिए इंटीरियर पॉइंट चेक कर रहे हो कि 3 इंटीरियर पॉइंट है या नहीं, तो 3 प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे होगा। अब आप मान लो कि एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो 3 से आगे 3 जो 3 प्लस एप्सिलॉन होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.1 और यहाँ पे हो जाएगा 2.9, ठीक है। तो जो ये इंटरवल है मुझे बताओ n के अंदर जो सारी वैल्यूज आती हैं वो 1 2 3 4 ऐसी आ जाती है वैल्यू। अब देखो ये इंटरवल कभी भी इसका हमारे पास सबसेट हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, इसका मतलब एन नोड का कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। तो एन नोड n के लिए एन नोड इज इक्वल टू क्या होता है 5। नेचुरल नंबर के लिए कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। वैसे वैसे आप यदि रियल नंबर की चेक करो कि रियल नंबर के लिए वो इंटीरियर पॉइंट निकालो तो वो क्या होगा, रियल लाइन देख लो यहाँ पे, रियल लाइन के लिए रियल लाइन होगी, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिट, यहाँ पे माइनस नेगेटिव इन्फिनिट। तो क्या हो गया हमारे पास रियल है, रियल नंबर के लिए कोई भी पॉइंट ले लिया आपने, यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया, इसके लिए नेबरहुड निकालोगे, इसके लिए नेबरहुड निकालोगे, जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बी प्लस एप्सिलॉन और बी माइनस एप्सिलॉन, वो इंटरवल होगा वो आर के अंदर होगा। हमें पता है यहाँ से माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तो बीच की जो सारी वैल्यू है वो आर के अंदर आएगी। इसका मतलब जब आर नोड निकालोगे आप वो क्या होगा हमारे पास आर नोड, यानी रियल नंबर के लिए आप जो इंटीरियर पॉइंट का सेट निकालोगे वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। वैसे वैसे यदि आपको पूछ ले यदि पूर्णांक संख्याओं के लिए z के लिए, तो z के लिए भी 5 होता है। कैसे होता है 5, वो सेम नेचुरल नंबर के लिए वैसे ही आता है, क्योंकि हमने पूर्णांक संख्या आनी चाहिए, मान लो 1 2 3 4। अब सेम मान लो 2 के लिए निकाल दो, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आ जाएगी, यहाँ पे जो इसका नेबरहुड होगा ये पॉइंट में आ जाएगा, तो इसका सबसेट नहीं होगा, ये तो सबसेट नहीं होगा, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब तक हमने देख लिया नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट किसी भी सेट के लिए। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर एक्सटीरियर पॉइंट के लिए। एक्सटीरियर नाम आ रहा है सबसे पहले ही, तो इसका मतलब ये सेट के अंदर तो नहीं होगा। जिस सेट की बात कर रहे हैं, मान लो ए सेट हम डिफाइन कर रहे हैं, ए सबसेट ऑफ आर, ए सबसेट ऑफ आर। अब इसके लिए हम किसी एक्सटीरियर पॉइंट को डिफाइन करेंगे तो कैसा होगा, मान लो आपने एक पॉइंट लिया x बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा है आर से एक सेट लिया। मान लो आपने ये थी रियल नंबर लाइन, यहाँ से आपने ए उठाया, ये ए सेट है वो ए सेट है, तो ये हो गया ए सेट। अब आप पॉइंट ले रहे हो यहाँ से कोई x, वो x यहाँ से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, आपने मान लो यहाँ से लिया x। अब इस पॉइंट को हम दिखाएंगे कि ये इस सेट के लिए एक्सटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो इसके लिए एक सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, मान लो आपने x का नेबरहुड निकाला, तो ये होगा x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। तो इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि नेबरहुड ऑफ x निकालो आप, नेबरहुड ऑफ x का इंटरवल आ गया हमारे पास ये, और इंटरसेक्ट निकालो आप किसके साथ, a के साथ, इंटरसेक्ट निकाला हमने a के साथ, वो क्या आना चाहिए ऑलवेज
फाइव आना चाहिए। यदि ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट उसके दिए गए सेट के लिए क्या होगा, हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई भी सेट दे रखा हो तो जो एक्सटीरियर पॉइंट होगा वो इसके अंदर कभी नहीं हो सकता। सीधा सा पता चल रहा है हमारे पास इंटरसेक्ट क्या आना चाहिए उन दोनों के लिए 5। अब आप मान लो आप बाउंड्री पॉइंट पे चेक कर रहे हो, इस पॉइंट के लिए चेक कर रहे हो, मान लो यहाँ पे पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट है बी। अब इस पॉइंट के लिए यदि आप चेक कर रहे हो तो इसका नेबरहुड निकालोगे तो ए प्लस एप्सिलॉन यहाँ आ जाएगा और ए माइनस एप्सिलॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो अब जब इन दोनों इस सेट के और इस सेट का आप इंटरसेक्ट निकालोगे तो यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है ना बीच में ये एरिया, तो इसका मतलब नॉट इज इक्वल टू 5 आया, और जब नॉट इज इक्वल टू 5 आया तो वो क्या नहीं हो सकता, उसका एक्सटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। सीधा सा पता चल रहा है। और यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का जब आप नेबरहुड निकालोगे तो ये एरिया कॉमन आ जाएगा, तो जब ये एरिया कॉमन आ जाएगा तो नॉट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो वो उसके लिए क्या नहीं हो सकता, एक्सटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। तो मोटे मोटे रूप में हमने तीनों डेफिनेशन को ढंग से देख लिया है कि जब आप नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की बात करते हो तो सीधा सा है कि आपको किसी भी सेट के लिए कोई पॉइंट के लिए नेबरहुड निकालना है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए निकालना है, तो वो नेबरहुड ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, ए माइनस एप्सिलॉन से लेके ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब हमें इंटीरियर पॉइंट निकालना है। मान लो किसी ए सेट के लिए इंटीरियर पॉइंट निकाल रहे हो, तो इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या हो जाएगी हमारे पास कंडीशन कि जो नेबरहुड ऑफ ए है, जब आप नेबरहुड ऑफ ए है वो सीधा से क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ ए का होना चाहिए। और जो ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल, ये होना चाहिए। और जो एक्सटीरियर पॉइंट की बात की तो वो क्या होना चाहिए कि नेबरहुड ऑफ ए निकालो, जब आप नेबरहुड ऑफ ए और इंटरसेक्ट ए निकालो तो वो ऑलवेज क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये तीनों डेफिनेशन हमने ढंग से देख ली। और ये ध्यान रखो कि हमेशा इंटीरियर पॉइंट के लिए जो सेट होता है उसको ए नोट से डिनोट करते हैं, और नेचुरल, और हमने देखा था देखो नेचुरल नंबर के लिए जो नोट होता है वो क्या होता है हमारे पास 5 होता है, जेड के लिए जेड नोट क्या होता है हमारे पास 5 होता है। और हमने देखा था रियल नंबर के लिए जो आर नोट क्या होता है हमारे पास, रियल नंबर खुद ही होता है। अब आपको पूछ लूँ मैं यदि कि क्यू के लिए क्यू नोट क्या होता है, और क्यू डैश के लिए क्यू डैश नोट के लिए ये क्या होता है, मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के लिए जो आपको ये नोट पूछ लें यानी इंटीरियर पॉइंट का सेट पूछ लें तो वो क्या होगा, वो मुझे बताओ।